लॉर्ड कृष्ण नमन माय ऑल स्वीट डियर स्टूडेंट। प्यारे विद्यार्थियों, क्या आप सभी तैयार हैं? आपका जो चैप्टर है उसका अभी हम समराइज करेंगे, उसे हम हिंदी में समझेंगे। तो प्लीज़ आ जाइए जल्दी से बुक उठा के। ओके स्टूडेंट, इलेक्ट्रिसिटी इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। हमारे जीवन का इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण पार्ट बन गया है, इंटीग्रल पार्ट बन गया है हमारे जीवन का इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी इज यूज टू रन वेरियस एप्लियंसेस। बहुत सारे एप्लियंसेस ही हम इलेक्ट्रिसिटी से ही रन करते हैं। फॉर एग्जांपल रूम हीटर, टीवी, रेफ्रिजरेटर, कंप्यूटर। व्हेन यू फील हॉट इन समर डेज, जब आपको गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, यू स्विच ऑन the fan and fan start moving instantaneously. Have you ever thought that how a fan which is at the distance about 8 to 10 feet from the switch start moving as soon as you turn on the switch? आपको पता है कि 8 से 10 फुट की दूरी पर जो स्विच है, जैसे ही आप उसे ऑन करते हैं आपका एप्लियंस वर्क करना स्टार्ट कर देता है, फैन मूव करना स्टार्ट कर देता है, रेफ्रिजरेटर जो है रेफ्रिजरेट करना स्टार्ट कर देता है जैसे ही आप स्विच ऑन करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि वायर में बहुत ही ज़्यादा एक फ्लो रहता है इलेक्ट्रॉन्स का। जैसे ही आप स्विच ऑन करते हैं द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली हो जाता है और एप्लियंस रन करने लगता है। सिमिलरली इफ यू टर्न ऑफ, अगर उसे टर्न ऑफ कर दोगे, द स्विच द फैन स्टॉप आफ्टर सम टाइम, पंखा जो है घूमना, मूव करना बंद कर देगा। द पावर दैट मेक द फैन मूव इज द इलेक्ट्रिक चार्ज। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज यानी द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। चार्ज क्यों बोला बेटा? चार्ज इसलिए बोला क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर -1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलाम चार्ज होता है। एक बार दोबारा सुनिए, -1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलाम चार्ज होता है। अब वहीं पर प्रोटॉन पर +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता। इसीलिए द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यहां पर इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज है वही है द इलेक्ट्रिक चार्ज, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। एंड द पथ, और इसका जो पथ है, इसका जो बहाव है, इसका जो रास्ता है, थ्रू विच इट मूव इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। जहां से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है उसे हम इलेक्ट्रिक सर्किट कहेंगे। क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक सर्किट कहेंगे। क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक। द एसआई यूनिट ऑफ मेजरिंग इलेक्ट्रिक करंट इज द एम्पियर। जो ऐसा यूनिट है इलेक्ट्रिक करंट की उसे हम एम्पियर कहते हैं। एम्पियर, एसआई यूनिट इलेक्ट्रिक करंट की क्या है? एम्पियर। क्या है? एम्पियर है। इलेक्ट्रिक करंट फ्लो ओनली इफ देयर इज अ सोर्स, अ कंडक्टर एंड एन अनब्रोकन और क्लोज पथ। अगर आपका सर्किट क्लोज है, कहीं पर टूटा हुआ नहीं है, कहीं पर ब्रेक नहीं हो रहा है, तो आपका जो करंट है वो कैसा है? आपका जो सर्किट है वो कैसा है? क्लोज सर्किट है, क्लोज पथ है। व्हेन द पथ ब्रेक, और जब आप इस सर्किट को यानी कि इस पथ को ब्रेक कर देंगे, इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित नहीं हो पाएगी। द करंट स्टॉप फ्लोइंग थ्रू इट, और करंट जो है फ्लो करना बंद कर देगा। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है? एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज अ पथ दैट अलाउ द चार्ज टू ट्रेवल। यानी कि इलेक्ट्रिक सर्किट एक ऐसा पथ है जो अलाउ करेगा चार्ज को ट्रेवल करने के लिए। यानी कि इलेक्ट्रिक सर्किट, आपके घर में फैन ऑन है तो आपका जो इलेक्ट्रिक सर्किट है वो क्लोज है। अगर आपने स्विच ऑफ कर दिया तो आपने इसे ब्रेक कर दिया तो आपका सर्किट कैसा हो गया? ओपन हो गया। ठीक है। द चार्ज इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम द नेगेटिव टर्मिनल टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल। चार्ज जो होता है वो आपके नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर सेल में मूव करता है। हियर द सेल इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। यहाँ पर जो सेल है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी का सोर्स है। व्हेन द स्विच इज टर्न ऑन, जैसे ही आप स्विच को टर्न ऑन करेंगे, द चार्ज स्टार्ट फ्लोइंग थ्रू इट, तो चार्ज बहना स्टार्ट हो जाएगा। चार्ज जो है बहना स्टार्ट हो जाएगा।
द फ्लो ऑफ दिस चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, और इस चार्ज के फ्लो को हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा, है ना। इलेक्ट्रिक करंट फ्लो फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल इन अ सेल। अगर हम इलेक्ट्रिक करंट की बात करें तो ये पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ मूव करता है। कहां से? पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ मूव करता है। ठीक है स्टूडेंट।